नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुनील और आज 22 जून 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस जान लेते हैं। कितने हैं? 90,50,891 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा पूरे दुनिया भर में जो है वो 4,70,795 पहुंच चुका है। यही केसेस हमारे प्यारे भारत में 4,26,980 है और मौतों का आंकड़ा 13,704 है और यही आंकड़ा हरियाणा के अंदर 10,635 है और हरियाणा में मरने वालों की संख्या कुल 160 है। आइए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनके जवाब इस प्रकार है कि हरियाणा सरकार ने गुड़गांव को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर है 22 सितंबर 2015। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है कि पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था? तो इसका सही आंसर है करनाल। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर है 1970। यहां मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे, थोड़ा गड़बड़ दिखा था मुझे, ठीक है, प्लीज आप देख लीजिएगा, ये 1970 ही ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में? तो ये मानेसर के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना होता तो आप गुरुग्राम भी टिक कर सकते थे। हरियाणा लोक वितरण तंत्र आदेश में कौन सा प्रावधान है? पुनः अपील का जो है प्रावधान है, ठीक है। पुनः अपील करना यानी कि दोबारा अपनी अपीलिंग करना, उसके लिए ये लोक वितरण के अंदर आदेश के अंदर प्रावधान है। ए ऑप्शन सही रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कोविड जांच में यानी कि कोरोना वायरस जांच में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है वो पहले स्थान पे है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे गुरुग्राम के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो भी सबसे ज़्यादा ही है और यहाँ पे 11.7 की दर से 3308 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश में सर्वाधिक जांच करने वाले जिलों की सूची में रोहतक का दूसरा नंबर आता है। रोहतक में पॉजिटिव रेट जो है 4.69 से है, लगभग आधा है, 2.3 है, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तीसरे स्थान पर फरीदाबाद है। फरीदाबाद पर पॉजिटिव रेट 7.5% के साथ में 1277 या इससे भी थोड़े ज़्यादा संक्रमित लोग जो हैं सामने आए हैं। और अब आपको ये मतलब ये है कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव रेट इंक्रीमेंट कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है? तो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में दिख रहा है, फिर 2 नंबर पर रोहतक में दिख रहा है, फिर 3 नंबर पर फरीदाबाद में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उससे पहले गुरुग्राम के बारे में जिक्र करते हैं। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। गुरुग्राम में विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम है, पटौदी है, सोहना है और बादशाहपुर का नाम आता है। उद्योगों में मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग। मनोहर लाल ने कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सक भर्ती करने का फैसला लिया है? तो देखिएगा, इसका मतलब है चिकित्सक का मतलब है डॉक्टर जो है उनको भर्ती करने का फैसला लिया है। कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में? तो अभी देखिएगा, सबसे पहले आपको इसका आंसर जानना है, वो तो है 419 जो है वो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भर्ती करने का निर्णय लिया है। अब आप आयुष का फुल फॉर्म देखिएगा, यहाँ पे ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई मतलब होता है योग व प्राकृतिक चिकित्सा और यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्ध और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। इंग्लिश में भी इसे यही बोलते हैं हम लोग, क्या? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ 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 याद करिएगा इसे। इसका आंसर तो सी ऑप्शन है ही, जो आपको याद रखना ही है। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीज के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, हरियाणा के अंदर डेक्सामेथासोन जो है इस टैबलेट का यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट में। सी ऑप्शन सही है इसका। देखिएगा, बेसिकली ये टैबलेट जो है हमारे सांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक दमे की बीमारी होती है या हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस टाइम में बहुत लंबे टाइम से यूज़ की जा रही है। लेकिन अभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने कोविड-19 के जो अभी चल रहे हैं, इलाज चल रहे हैं और टेस्टिंग चल रही है बहुत सारी चीज़ों पे, तो इस दवाई को जो सबसे कारगर साबित किया है, सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक इस जो टैबलेट से ये बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि सिम्टम जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, या यूँ कहिएगा उसके अंदर जो ठीक होने का कारगर है वो बहुत जल्दी है। सांस लेने की तकलीफ, या यूँ कहिएगा जो आदमी वेंटिलेटर से जो है नॉर्मल सांस लेने तक पहुँच सकता है,
तो इसलिए इसकी रिकमेंडेशन से अभी फ़िलहाल के लिए इलाज चल रहा है। लेकिन आप सेल्फ मेडिकेटेड मत हो जाइएगा, कहीं घर पे पड़ी मिल जाए और आप खुद ही लेना स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी टैबलेट लेना हानिकारक है बिल्कुल। हाल ही में भगवान परशुराम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर योगेश्वर जोशी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी राशि दी है? तो ये मुख्यमंत्री राहत कोष में इन्होंने दी है 1.48 लाख रुपए दिए हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। इसकी स्थापना कॉलेज की हुई थी 2001 में। अच्छा, कॉलेज है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई है? 23 जनवरी 1973 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में थानेसर है, शाहाबाद है, पेहोवा है और लाडवा का नंबर आता है। मंदिरों में बिड़ला मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है और सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर है। मेलों में पेहोवा मेला है, मारकंडा का मेला है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण व्यायामशालाओं में नियुक्त किए जाने वाले योग वॉलंटियर की शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की है? गांवों के अंदर जो योग व्यायामशाला है, ठीक है, उनके अंदर वॉलंटियर जो होंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं होनी चाहिए। योग को हर व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए हरियाणा के अंदर व्यायामशालाओं में योग वॉलंटियर लगाने का निर्णय लिया है। इनकी आयु सीमा 18 से 35 के बीच में होगी। 12वीं कम से कम ये पढ़े होने चाहिए, चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, वो चलेगा। और नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त इनको 16 संस्थानों में से किसी एक में से लेवल 1 या किसी यूनिवर्सिटी में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी इनके पास में होना अनिवार्य है। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 500 ml सैनिटाइजर बेचने के लिए कितनी राशि निर्धारित की है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए कई बार बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? दिखने में बड़ा सिंपल सा और आसान सा लग रहा है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में तब पूछे जाते हैं, तब इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा पूछेंगे कि ऐसा किया है तो बताइए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आप चीफ जस्टिस का नाम बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने नेशनल करंट अफेयर्स में बहुत देखे हैं। कीमत का बढ़ना, कीमत का घटाना या किसी हाई कोर्ट का। अब देखिएगा, यूं कीमत बढ़ना घटना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कोई कोर्ट निर्धारित करता है तो वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको आगे भी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से संभल के समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कई बार दिखने में लगता है यार ये कौन सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन एग्जाम में अक्सर मैंने नेशनल करंट अफेयर में बहुत देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिएगा, 500 ml सैनिटाइजर बेचने की कितनी राशि निर्धारित की है? अब 250 रुपये कर दी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। उससे पहले हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी और रवि झा जो हैं यहाँ के चीफ जस्टिस है वर्तमान के अंदर। हाल ही में किसने बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है? और ये पहली यूनिवर्सिटी है ऐसा करने वाली, ये MDU है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आपको थोड़ा टाइम पहले याद होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का जुलाई के अंदर जो है वो एग्ज़ाम होंगे और अगस्त के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वहीं पे एक बात कही थी हरियाणा सरकार ने कि जो हरियाणा का है उसका तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोई हरियाणा से बाहर का है, फॉर एग्जाम्पल यूपी का या राजस्थान का है, उसको डायरेक्ट डिग्री दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, सीधा ही मतलब डिग्री दे दी जाएगी, उसको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो ट्विटर हैंडल पे भी जो लाडला दुष्यंत करके काफ़ी सारा जो उस दिन टैग भी चला था, बहुत सारा वो यूँ पूरे दिन कहिएगा आप लोग हैशटैग वायरल भी रहा था, वो भी मैंने आपको समझाया था, बताया होगा। तो उसके बाद में अब MDU ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ये निर्णय लिया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी एग्ज़ाम देने ही होंगे। ठीक है, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे और बाकी सारे तरीके तो खैर रहेंगे। MDU की बात हो रही है, इसकी स्थापना 1976 में हुई है। VC का नाम राजबीर सिंह है। रोहतक के अंदर है ये, तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक, कलानौर, महम और घड़ी सांपला आता है। मेलों में बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तरभोल में है और बाबा जमुनादास का मेला भलोट में लगता है। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम में है। हाल ही में हरियाणा समेत कितने राज्यों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है? देखिएगा, आप सभी को पता है कि थोड़ा टाइम पहले अभी कल परसों ही कुरुक्षेत्र के अंदर एक मेला लगा था ब्रह्म सरोवर में। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए उस पर रोक लगा दी गई। उससे पहले पाथरी माता का मेला लगा था। अच्छा, पाथरी माता के मेले पे भी रोक लगा दी गई, बहुत फेमस है लेकिन रोक लगा दी गई। कमेंट में बताइएगा पाथरी माता का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। अच्छा, अब क्या है, एक धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा होती है, आप सभी को पता, वो दिन आ गए ऑलमोस्ट। ठीक है, 15-20 दिन बाद, महीने बाद जो है लोग कांवड़ देने के लिए चले जाते हैं।
अब ये कावड़ लेने के लिए रोक कितने राज्यों ने लगाई है हरियाणा समेत? तो हरियाणा तो एक है ही है, 2 और राज्य, टोटल 3 राज्यों ने इस पे रोक लगाई है। सी ऑप्शन सही है। 3 कौन कौन से हैं ये? तो देखिएगा, इस कावड़ यात्रा के दौरान कौन कौन से राज्य आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं कावड़? गंगा से लेके आते हैं। अब गंगा कहाँ पे उद्गम स्थल से लेके आते हैं जनरली? कोई ऋषिकेश से लाता है, कोई हरिद्वार से लाता है, कोई गोमुख से लाता है। मतलब ये सारी जगह कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो एक उत्तराखंड ने बैन लगा दिया। ठीक है। अच्छा जी, ज़्यादातर लोग जो है अपनी यात्रा कहाँ से होकर गुजरते हैं, क्योंकि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ, किस राज्य में गुजरती है? यूपी में गुजरती है। तो एक यूपी ने रोक लगा दी। अच्छा, हम रहे हरियाणा से आए जाए ना, इसलिए हमने भी रोक लगा दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उत्तराखंड के नाम है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और हरियाणा के तो आपको पता ही है, महान आदमी मनोहर लाल खट्टर जी है। इन तीनों ने आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है इस कावड़ यात्रा पे रोक लगाई है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। हरियाणा के किस जिले में हॉलिस्टीन फ्रेशियन क्रॉस गाय ने 24 घंटे में रिकॉर्ड 76.61 किलोग्राम दूध का उत्पादन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, ये करनाल की गाय है। ठीक है। और करनाल का पर्टिकुलर गांव का नाम है गालिब खेड़ी गांव। यहाँ के किसान बलदेव सिंह ने हॉलिस्टीन फ्रेशियन क्रॉस गाय ने 24 घंटे में 76.61 किलोग्राम दूध का उत्पादन किया है। ठीक है। इस उपलब्धि के लिए NDRI के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने किसान बलदेव सिंह को सम्मानित भी किया है। ठीक है। इसका जन्म पैन मेकर ABS US आयातित वीर्य के साथ में जो है वो हुआ है। तो आप ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका पहला जो है लैक्टेशन 2 जनवरी 2014 को किया था और एक दिन में 42 किलोग्राम का उत्पादन किया गया था। दूसरे और तीसरे लैक्टेशन में 54 और दूसरे में 54, तीसरे में 62 किलोग्राम का, और अब इसका जो है ये चौथा लैक्टेशन था। करनाल का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है और करनाल को धान का कटोरा भी कहते हैं, हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, कर्ण नगरी भी कहते हैं। पुराना नाम इसका करनाल्य है। और लिबर्टी जूता उद्योग फेमस है यहाँ का, वनस्पति उद्योग फेमस है और सीता माई का मंदिर फेमस है। हाल ही में हरियाणा के स्टार क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो राजेंद्र गोयल का अभी हाल ही में, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है। रणजी में 637 विकेट और प्रथम श्रेणी में 700 विकेट लेने वाले हरियाणा के स्टार क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लेफ्ट आर्म स्पिनर के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म नरवाना में 20 सितंबर 1942 में हुआ था और ये राजेंद्र गोयल जो है पटियाला, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। उससे पहले हमें यह भी जानना है कि इनकी गिनती हमेशा भारत के शानदार स्पिन गेंदबाजों में होती थी और इसके अलावा जो है BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। हाँ, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, 2017 में इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। आप लोगों के लिए 5 सवाल है। फूल कितने प्यारे देखिएगा ना, बहुत अच्छे लगे मुझे भी। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो आप बताइएगा। 16, 17, 18। और अगला जो है हमारा कि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम में। हरियाणा ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया है, भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला या गुरुग्राम में। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई है? दिसंबर 1989 में, जनवरी 1989 में, मार्च में या अप्रैल में? 23 अप्रैल 1966 को JC शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिनिधित्व कब प्रस्तुत किया था? 31 मई को, 30 जून को, 15 जुलाई को या 28 जुलाई 1966 को। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है। आपका कल से ऑलमोस्ट टाइम सुबह 7 बजे का मैं हरियाणा करंट अफेयर का फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा। इतने देर मुझे थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं लेट हो रहा था। अब कल से आपका सुबह 7 बजे का टाइम करंट अफेयर का ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। ठीक है। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।